और अब हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चुनाव की जब बात की जाती है तो मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। 42 सीटों में आप देखिए 7 फेज में जो चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को वहां पर आप देखिए 3 सीटों पर मतदान है। 26 अप्रैल 3 सीटों पर, 7 मई की बात की जाए तो 4 सीटों पर मतदान है और 13 मई को 8 सीटों पर पश्चिम बंगाल में मतदान होगा। जबकि 20 मई 7 सीट, 25 मई 8 सीट और 1 जून जो आखिरी चरण है उस दिन वहां पर 9 सीटों पर मतदान होना है। शुरुआत होनी है 19 तारीख से और वहां कहां पर उस दिन मतदान होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। 19 अप्रैल कूच बिहार से लेकर अलीपुर द्वार और जलपाईगुड़ी, ये 3 सीटें हैं। फर्स्ट फेज में यहां पर मतदान होना है। तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण कई लिहाज से हो जाता है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से प्रयास कर रही है। 26 अप्रैल जो फेज 2 है, दार्जिलिंग से लेकर रायगंज और बलूरघाट, ये 3 जो लोकसभा की सीटें हैं, यहां पर उस दिन मतदान होना है। तो फेज 1 और फेज 2 की हमने आपसे बात की। अब फेज 3 में आते हैं। 7 मई मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद, ये 4 लोकसभा की सीटें हैं जहां पर फेज 3 में 7 मई को मतदान होना है। उसके बाद जो अगला चरण है फेज 4, वो 13 मई का है। बहरामपुर, कृष्णानगर, राणाघाट, बर्धमान पूर्व, बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर और बीरभूम, ये 8 लोकसभा की सीटें हैं जो फेज 4 में यहां पर पोलिंग है। जबकि फेज 5 में जब हम पहुंचेंगे तो 20 मई वो तारीख जब बनगांव से लेकर बैरकपुर, हावड़ा, उलुबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग, इन 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होगा। जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं, संदेश खाली का मुद्दा जिस तरीके से वहां पर गर्म हुआ और बीजेपी ने जिस तरीके से वहां पर कोशिशें की हैं, क्या कोई बड़ा बदलाव हो सकता है या ममता बनर्जी ने जो चुनाव में, विधानसभा चुनाव में खेला किया था, कुछ ऐसी तस्वीर एक बार फिर से नजर आएगी या फिर कांग्रेस के दावों में कितना दम है, यह भी सवाल बना हुआ है। मेरे साथ तमाम मेहमान जो जुड़े हुए हैं उनसे हमारी बातचीत होगी, लेकिन शुरुआत में आशीष जी आपसे करना चाहूंगा, इस बार आपको यहां पर क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या इक्वेशंस दिख रहे हैं चुनाव में आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है, पार्टी सोसाइटी एक थ्योरेटिकल वर्ड है, उस आधार पे होता है। यानी कि हर पार्टी के ग्राउंड लेवल पे बहुत ही फियर्स कैडर है। तो जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से पार्टी के बीच सिर्फ आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं होता है, ग्राउंड पे जो आप देखेंगे कैडरों के बीच लड़ाई भी हो जाता है, फिजिकल वायलेंस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 2 चीज़ें बड़ा अहम है पश्चिम बंगाल के संदर्भ में। कि 2014 के बाद से जहां शुरुआत हुई थी, बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी, उससे पहले 1 सीटें जीती। 2018 में पंचायत चुनाव होते हैं उधर, उसमें जो काफ़ी वायलेंस के बाद वहाँ से बीजेपी को एज मिलना शुरू होता है और जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट 2019 में हमें देखने को मिला, जहाँ 18 सीटें बीजेपी 40% वोट के साथ चले गई। उसमें एक बड़ी चीज़ जो रही वो वहाँ पे जो खासकर ट्रेडिशनली कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट की लड़ाई होती थी, बाद में टीएमसी वर्सेस लेफ्ट हो गए और वो जो वाम है वही धीरे धीरे राम हो गए। मतलब लेफ्ट के जो वोटर थे या कैडर थे वो मोटा मोटी बीजेपी की तरफ चले गए। एक बात इस इलेक्शन में देखना पड़ेगा, 2021 का रिजल्ट सबको पता है तो उस पर ज़्यादा बात करने के बजाय हमें ये देखना होगा कि क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनिक है, यानी कि कैडर जो है वो कितनी मजबूती के साथ अभी भी टिके हैं, ये देखना। मैं आगे इस विश्लेषण में आऊंगा, लेकिन मेरे साथ जो राजनीतिक मेहमान है उनका भी मैं रुख करना चाहूंगा। गुरु प्रकाश पासवान है भारतीय जनता पार्टी से, स्टूडियो में ज्योति कुमार सिंह हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं और इस वक्त स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भी टीएमसी से जुड़ गए हैं। पहला सवाल स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आप ही से है मेरा। सवाल यह है कि क्या बीजेपी आपको अपने घर में ही घेर रही है? संदेश खाली वाला जो मुद्दा था उसमें ऐसा लगा कि जो आपकी पार्टी की टैगलाइन थी, जब 2.5 दशक पहले आपकी पार्टी की शुरुआत हुई थी तो मां, माटी और मानुष का नारा आप लोगों ने बुलंद किया था, उसी मां वाले शब्द पर आपको महिलाओं की सुरक्षा को लेकर घेरा जा रहा है। नहीं, देखिए संदेश खाली का जो भी एपिसोड था वो दुर्भाग्यजनक था और जो भी आरोपी है, 20 से भी ज्यादा आरोपी आज की डेट में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कहीं भी पूरे देश के अंदर में कहीं भी अगर बलात्कार जैसी घटना हो या कोई भी तरह के करप्शन का कोई भी काम हो, हम उसकी पुरजोर निंदा करते हैं और ऐसे लोगों की तृणमूल कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। उनको तृणमूल कांग्रेस से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता, आप देखिए कल येदुरप्पा जैसे नेता के बारे में क्या बातें आ रही है, मैं अपने मुंह से नहीं बोल पाता हूं। ब्रज शरण सिंह जैसे नेता इनके हैं, जो बच्चियां जो देश के अंदर में हमारा सर ऊपर करती है, उनके खिलाफ में प्रधानमंत्री जी मोदी जी का कोई बयान नहीं आता है, ना भारतीय जनता पार्टी का बयान आता है। देखिए मूल मुद्दा क्या है,
ये चुनाव 7 चरण में पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में 7 चरण में मुद्दा चुनाव क्यों हो रहा है, ये सवाल है। हम लोगों ने मांग की थी कि पश्चिम बंगाल में आपको जितनी पैरामिलिट्री, ये चुनाव तो राज्य सरकार नहीं करा रही है, केंद्र सरकार करा रही है, जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस आपको भेजनी है आप पश्चिम बंगाल में भेजिए, मगर एक दिन में चुनाव कराइए। आपको पता होना चाहिए मई और जून महीने में, मई महीने में 45 डिग्री से ज्यादा गर्मी रहेगी। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी भी कोई भी पार्टी को वोट देने वाला वोटर हो, मैं ये बोलना चाहूंगा कि देश के अंदर में इस गर्मी के अंदर एक दिन अगर मतदान हो जाएगा, एक मिनट सर स्वयं प्रकाश जी, अगर एक ही दिन में एक ही फेज में मतदान हो जाएगा तो क्या गर्मी कम हो जाएगी? नहीं, ये जो 7 फेज में आप कर रहे हैं, पहले चरण से लेके आखिरी चरण तक, मैं बोलता हूं पहले दूसरे चरण में बंगाल में करके अप्रैल महीने में गर्मी बढ़े उसका इंतजार। नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, ये मनमानी नहीं, मनमानी जो चलाई जा रही है, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो आज कठपुतली है। ठीक है, जवाब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।